दोस्तों, आज फिर मैं एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूँ, प्राकृतिक संसाधन। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखें भारत माता की जय। आज का यह वीडियो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए काफी ही उपयोगी साबित होने वाला है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए अब फटाफट अंदाज में वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे प्राकृतिक संसाधन पर। भूमि संसाधन, मृदा निर्माण के कारक, मृदा के प्रकार एवं वितरण, भूमि उपयोग का स्वरूप, भू क्षरण और भू संरक्षण। आइए अब विस्तार से इन पर चर्चा करते हैं। भारत विविधताओं का देश है, जहां प्रकृति ने अपनी संपत्ति खुले हाथों में बांटी है। देश के विकास और मानव जीवन की स्थिरता के लिए प्राकृतिक संसाधन, विशेष रूप से भूमि और मृदा, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस वीडियो में हम इन विषयों पर विस्तार से चर्चा करूंगा, जो आपके लिए काफी ही ज्ञानवर्धक साबित होगा। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन है जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और जिनका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। इनका निर्माण प्रकृति के विभिन्न भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है। उदाहरण: जल, वायु, मिट्टी, खनिज, वनस्पति और जीव जंतु। प्राकृतिक संसाधनों के महत्व: जीवन का आधार, ये मानव जीवन के लिए आवश्यक सभी चीजें प्रदान करते हैं। आर्थिक विकास, कृषि, उद्योग और ऊर्जा उत्पादन का आधार है। पर्यावरणीय संतुलन: प्राकृतिक संसाधन पृथ्वी के इकोसिस्टम को संतुलित करते हैं। राष्ट्रीय शक्ति: संसाधन किसी भी देश की ताकत और आर्थिक मजबूती का आधार है। भूमि संसाधन: भूमि पृथ्वी की सतह का वह हिस्सा है जो मानव जीवन और अन्य जीवों के लिए आधार प्रदान करता है। भारत में भूमि संसाधन की महत्वता अत्यधिक है, क्योंकि यहाँ की 60% से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर करती है। भूमि का महत्व: कृषि उत्पादन: कृषि के लिए भूमि का उपयोग किया जाता है, जो हमारी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है। आवास और शहरीकरण: भूमि पर घर, सड़कें और शहर बसे हुए हैं। औद्योगिक विकास: कारखाने और उद्योगों के लिए भूमि की आवश्यकता होती है। वन और जैव विविधता: वनों का संरक्षण भूमि के माध्यम से ही होता है। भारत में भूमि का वितरण: कृषि भूमि कुल भूमि का लगभग 46.24%, वन भूमि 21.67%, चराई भूमि 4%, निर्मित भूमि 3% और बंजर भूमि 14%। मृदा निर्माण के कारक: मृदा निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है जो हजारों वर्षों में पूरी होती है। इसमें निम्नलिखित कारक शामिल होते हैं। मूल चट्टान: मृदा के भौतिक और रासायनिक गुण मूल चट्टान पर निर्भर करते हैं। जलवायु: तापमान, वर्षा और वायुमंडलीय प्रवाह मृदा निर्माण में सहायक होते हैं। जीव जंतु और वनस्पति: पौधे और जीव जंतु मृदा को उपजाऊ बनाते हैं। ढाल और स्थलाकृति: ढाल मृदा के निर्माण और उसके वितरण को प्रभावित करती है। समय: मृदा निर्माण के लिए हजारों वर्षों का समय लगता है। मृदा के प्रकार एवं वितरण: भारत में विभिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है, जो कृषि और अन्य उपयोगों के लिए उपयुक्त है। जलोढ़ मृदा विस्तार: गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र घाटी। विशेषताएं: उपजाऊ, महीन कण, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी। उपयोग: चावल, गेहूं, गन्ना, जूट। काली मृदा विस्तार: महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। विशेषताएं: कपास की खेती के लिए उपयुक्त। उपयोग: कपास, तिलहन, ज्वार। लाल मृदा विस्तार: तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। विशेषताएं: लोहे की अधिकता के कारण लाल रंग। उपयोग: मोटे अनाज, तिलहन। लेटेराइट मृदा विस्तार: पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। विशेषताएं: अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। उपयोग: चाय, कॉफी। मरुस्थलीय मृदा
विस्तार राजस्थान गुजरात। विशेषताएं कम उपजाऊ, जल की कमी। उपयोग खजूर बाजरा। भूमि उपयोग का स्वरूप भारत में भूमि उपयोग का स्वरूप भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक कारकों पर निर्भर करता है। मृदा मुख्य भूमि उपयोग कृषि 46% से अधिक भूमि कृषि कार्य में। वन भूमि 21%, बंजर भूमि 14%। निर्माण शहरीकरण और उद्योग के लिए भूमि। भूक्षरण और इसके कारण। भूक्षरण वह प्रक्रिया है जिसमें भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। भूक्षरण के कारण वनों की कटाई। वनों के विनाश से मृदा क्षरण होता है। अत्यधिक चराई पशुओं की अधिक चराई से मृदा की ऊपरी परत नष्ट हो जाती है। जल और वायु क्षरण तेज हवा और जल बहाव मृदा को बहा ले जाते हैं। खनन खनिजों के अंधाधुंध दोहन से भूमि को नुकसान होता है। भू संरक्षण के उपाय। भू संरक्षण मानव जीवन और पर्यावरण के लिए अत्यंत आवश्यक। मुख्य उपाय वन रोपण, अधिक से अधिक पेड़ लगाना। सीढ़ीदार खेती पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती से मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। नदी तटों पर घास लगाना, जल बहाव से मृदा के कटाव को रोकने के लिए। प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग, संसाधनों का नियंत्रित उपयोग। जागरूकता लोगों को मृदा संरक्षण के महत्व के बारे में शिक्षित करना। निष्कर्ष प्राकृतिक संसाधन विशेष रूप से भूमि और मृदा मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनका सतत उपयोग और संरक्षण न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी आवश्यक है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में मृदा और भूमि का महत्व अत्यधिक है। यदि हम इन संसाधनों का संरक्षण नहीं करेंगे तो इससे पर्यावरण और हमारी जीवन शैली पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। भू संरक्षण ही भविष्य का निर्माण है। दोस्तों, अगर आज का यह टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के टॉपिक में और कुछ विषयों पर चर्चा करूंगा। जय हिंद, जय भारत माता।